भूतिया डाकघर की कहानी। रोहन और सुजय बुलेट राइड पर निकले थे। वे दोनों दिल्ली से हिमाचल का सफर कर रहे थे। सुबह से रात हो गई। वो लोग हिमाचल तक पहुंच गए थे, पर अभी भी अपनी मंजिल से दूर थे। रोहन, भाई ये कहीं रुकने का इंतजाम करते हैं। सुजय, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। दोनों चिमला गांव के सरहद के अंदर आ गए। गांव वीरान था, लेकिन दूर ही उन्हें एक बड़ी इमारत दिखी। दोनों उसी दिशा में चल पड़े। रात का अंधेरा। उन दोनों ने हॉर्न बजाया। बूढ़ा वॉचमैन अपने हाथ में एक लालटेन लेके आया। रोहन, अरे अंकल, हमें रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा क्या? वॉचमैन, नहीं बेटा, अंदर जाना सख्त मना है। सुजय, अरे यार, एक तो पूरे दिन बाइक चलाकर कमर टूट गई, ऊपर से कोई कमरा भी नहीं मिल रहा है। वॉचमैन, मैं तुम्हें अंदर तो नहीं जाने दे सकता हूँ, पर अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे कैबिन में रह सकते हो बेटा। वहाँ सोने के लिए बिस्तर भी है, तुम दोनों के लिए खाना भी। रोहन, चलेगा अंकल, चलेगा अंकल, आप तो ग्रेट हो। आप जैसा दिलदार देखा ही नहीं कहीं। दोनों लड़के वॉचमैन के कैबिन में गए और फिर वॉचमैन ने उन दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। बहुत ठंडी थी, तो दोनों ने दोस्त को चाय बहुत पसंद आई। वॉचमैन ने दोनों को खाना भी दिया और दोनों ने भरपेट खाना भी खा लिया। रोहन, थैंक यू अंकल, आपने हम दोनों की बहुत मदद की। वॉचमैन, कोई बात नहीं बेटा। रोहन, अंकल ये तो डाकघर है ना, यहाँ तो रहने का इंतजाम होता है, तो इस डाकघर के अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं? वॉचमैन, ये बहुत लंबी कहानी है बेटा। तुझे कहानी, वैसे हमारे पास बहुत समय है, अब सुनाइए, मज़ा आएगा, शायद पूरी रात निकल जाए। वॉचमैन, ठीक है बेटा, आज से 10 साल पहले की बात है। तुम्हारी तरह 3 राहगीर इस और आए थे। उन तीनों का नाम था करण, मनोज और विनय। उसी समय डाकघर में लोग ठहरा करते थे। तीनों एक कमरे में ठहर गए। कमरा नंबर 13। मनोज, कल सुबह होते ही यहाँ से आगे चलेंगे। विनय, हाँ वैसे भी इस इलाके में एक ही क्या पूरा वीरान है। करण, हाँ वो तो है, पर अच्छा है कि इलाके में ये डाकघर है, वरना हम सब क्या करते हैं? मनोज, क्या करते मतलब क्या करते हैं? खुले आसमान में सोते और क्या। विनय, और खाते क्या, घास फूस? वो लोग बातें ही कर रहे थे, अचानक उन्हें किस लड़की की हंसी सुनाई देती है। करण, इस डाकघर में कोई औरत भी है लगता है। विनय, मुझे तो यही हंसी अपने कमरे में ही सुनाई दे रही है। उनमें से एक बाहर जाकर देखा तो हंसी बाहर से सुनाई दे रही थी। विनय, ये हंसी अंदर ही आ रही है, बाहर तो नहीं है। मनोज, लेकिन यहाँ कोई औरत भी नहीं है। वे लोग हंसी कहाँ से आ रही है खोजने लगे। अचानक डाकघर की बिजली चली जाती है और उनके सामने वो लड़की थी, सुजान। सुजान का बस चेहरा ही चेहरा नजर आ रहा था। मनोज, आप कौन है और हमारे कमरे में क्या कर रही है? सुजान हंसती रही और हंसते हंसते तीनों राहगीरों की मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह बस हम उन तीनों की लाश मिली। रोहन, कौन है सुजान और उसका भूत इस डाकघर में कैसे आया और उसके साथ क्या हुआ? ये जानने के लिए तुम्हें सुजान की कहानी सुननी पड़ेगी बेटा। 11 साल पहले की बात है। हमेशा की तरह टूरिस्ट हिमाचल घूमने के लिए आया करते थे और कहीं टूरिस्ट शिमला में भी ठहरा करते थे। ऐसे ही एक टूरिस्ट ग्रुप में सुजान यहाँ आई थी। सुजान कमर नंबर 13 में ठहरी थी। उस समय डाकघर के सारे कमरे फुल थे। सुजान बहुत ही खूबसूरत थी। सुनहरे बाल, गोरा रंग, हरे रंग की नज़र सुजान पर ही थी। सुजान और उसके दोस्त 2 दिनों तक शिमला में ही रुके थे और वो यहाँ एक पहाड़ों की तस्वीर ले रहे थे। रात में वे अपने अपने कमरे में सोने चले गए और अचानक आधी रात को सुजान के कमरे से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसके दोस्त और हम लोग वहाँ पहुँचे। सुजान जोर जोर से चीख रही थी। हमने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा, अंदर कोई नहीं था। उसके दोनों दोस्त कमरे के भीतर गए और सुजान को ढूंढने लगे और फिर अचानक सबको सुजान की हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सबने ऊपर देखा तो सुजान छत में चिपकी हुई और जोर जोर से हंस रही थी। ये मंजर देखते ही हम लोग वहाँ से भाग गए, पर उसके दोनों दोस्त वहीं फंस गए। दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और फिर हम सुजान के दोस्त की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। किसी में हिम्मत नहीं थी उन लड़कों को बचा सके। हम सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अगले दिन हम सुजान और उसके दोनों दोस्त की लाश मिली। दोनों दोस्त का शरीर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और सुजान का सर अलग था। पता नहीं उस कमरे में क्या हुआ। मनोज, ये तो बहुत अजीब सी है, लेकिन सुजान के साथ आखिर हुआ क्या था? वो भूत कैसे बनी? वॉचमैन, पता नहीं, लेकिन उस दिन के बाद
जो भी उस डाकघर में रहने आया उन सबकी बस लाश ही हुई। शिमला के लोगों ने इस डाकघर को बंद कर दिया और यहाँ किसी के रहने की अनुमति नहीं। सुजान सुजय, अंकल जी आपको कुछ क्यों नहीं हुआ? वॉचमैन, क्योंकि मैं कभी रात में डाकघर के भीतर गया ही नहीं। मनोज, अंकल मुझे ये कहानी अधूरी सी लग रही है। मुझे जानना है कि सुजान के साथ उस कमरे में क्या हुआ। वॉचमैन, अब तो ये तो खुद सुजान ही जानती है। वैसे रात बहुत हो चुकी है, तो कुछ घंटे सो जाओ तुम दोनों। वॉचमैन गहरी नींद में सो गया और वह सुजय और रोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो लोग दबे पांव डाकघर की ओर बढ़े। डाकघर में अंधेरा था तो रोहन ने अपनी टॉर्च ऑन करी। रोहन, कमरा नंबर 13 ढूंढते हैं। उन लोगों ने कमरा नंबर 13 की तलाश की और कमरे के अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रोहन टॉर्च से देखने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके सामने एक औरत थी। दोनों चीख सुनकर बूढ़े वॉचमैन की नींद खुल गई। वॉचमैन, ए भगवान, मना किया था मैं इन्हें अंदर जाने के लिए, लेकिन आजकल के बच्चे बड़ों की बात कहाँ सुनते हैं। वॉचमैन अपना सर पकड़ कर बैठ गया था क्योंकि वो जानता था सुजय और रोहन की मदद नहीं कर सकता था। डाकघर के अंदर जाना मौत को दावत देने के समान था। ना जाने ये बूढ़िया डाकघर कितने लोगों की जान लेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी, और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।